चैलेंज। एक सेकंड रुको, छोटी टीना पेंटिंग खत्म कर रही है। उसने क्या बनाया है? ओह वाह, वो लेगो केक चाहती है। क्या आप उसे संभाल सकते हैं? मैं देख रही हूँ कि सैंडी बहुत खुश है। क्या उसने अपने केक के लिए असली लेगो तैयार किया है? वाह, प्रभावशाली लग रहा है। और शेफ, क्या तुमने लेगो मोल्ड्स का उपयोग करने का सोचा है? हाँ, बस केवल कुछ जिज्ञासु लोग बीच में नहीं आए। महक बहुत अच्छी है। ओह मिर्च, क्या तुम मिर्च खाओगे? लेकिन क्यों? चॉकलेट पिघलाने के लिए। मैं कुकिंग क्लास में सीखा है ये। लाल मिर्च होगी तो आग होगी। हमें पिघली हुई चॉकलेट को लेगो मोल्ड में डालना होगा। मैंने रंगीन चॉकलेट ली क्योंकि लेगो सभी अलग और रंगीन होते हैं। चलो मेंटोस डाले, लेकिन केक में नहीं बल्कि मेरे मुंह में। यह ट्रिक किस लिए है मैं तुम्हें अभी दिखाऊंगा। वाह शेफ, क्या तुमने अपनी सॉस में चॉकलेट जमा दी? हाँ, जरा इन चॉकलेट को देखो, मैं खुश हूँ। बाकी क्या कर रहे हैं तुम लोग? ठीक हो दोस्तों? यह क्या हो रहा? ओह, लगता है दादी कुछ समझ नहीं पा रही हैं। मुझे लेगो क्रेन मिल गया। मैंने इसे बनाया है। मिस्टर वर्कर क्या कर रहा है? अरे बाप रे, वो क्या कर रही है? आप डरो मत दादी, आपकी पोती का केक सजाने का अपना ही तरीका है। जाहिर है असली लेगो अधिक प्रेरणा देता है ना? यह भयानक है, हालांकि नहीं, बहुत जोरदार। लेकिन मेरा केक अधिक कूल दिखेगा। मैं बस इन्हें एक साधारण ग्लास की मदद से काट दूंगी। तो यह कैसा लग रहा है? मुझे लगता है यह अच्छा लग रहा है ना? मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मुझे ये सभी नए नए शब्द याद नहीं रहते। बस देखो, मेरा केक तैयार है। मेरा सब सही चल रहा है। मैंने पहले ही केक से एक लेगो मैन का सिर बना लिया है और इसे चॉकलेट लेगो के साथ पूरा किया है। ओह, मेरे केक की तरफ झांको मत। जरा देखो कितना बढ़िया है। टीना, केक तैयार हो गया है। क्या चखना शुरू करें? ओह माय गॉड, क्या यह लेगो क्रेन है? यह कितना अच्छा है। गिर गया। खैर कोई बात नहीं, शायद इसका स्वाद और भी अच्छा हो। यह केक नहीं है। बहन, क्या तुम मेरा दांत तोड़ना चाहती थी? उसने केक के साथ मेरे लिए खिलौना भी रख दिया। यह केक की तरह है। चलो अब इसे चखें। बहुत स्वादिष्ट है। क्या ये लेगो खाने लायक है? चलो देखते हैं। ओ छोटी टीना, तुम्हें सावधान रहना होगा। यह सिर्फ खाने योग्य चीजें ही नहीं है। सभी ने मुझे बेवकूफ बनाने का फैसला कर लिया है। मैं इस केक को ट्राई करती हूँ। मुझे आशा है कि कम से कम यह असली केक होगा। क्या केक है! मैं इसे विनर बनाती हूँ। आपकी पहली जीत पर बधाई दादी। बच्चे को किंडर सरप्राइज चाहिए। क्या आप संभाल लेंगे? ओ, मुझे कुछ दिख रहा है, किसी प्रकार का अंडा। हाँ, अंडा केक। शेफ पहले से एक विशाल सांचे से लैस है, कुछ अद्भुत होगा। और मेरे पास पेंट्री में किंडर सरप्राइज का एक पैकेट पड़ा हुआ था। मैं इसके बारे में कुछ सोचूंगी, लेकिन तब तक मैं एक अंडा खा लेती हूँ। किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। ये मेरी फेवरेट चॉकलेट है। बेशक पोती, क्या उदाहरण के तौर पर दादी के अंडे ले सकती है? धन्यवाद सैंडी, दादी को बचा लिया। दादी, क्या आपने कभी किंडर सरप्राइज आजमाया है? बिल्कुल नहीं। जब मैं छोटी थी तब ऐसा कुछ नहीं था। तभी सामान्य मुर्गी के अंडे होते थे, उनसे ऑमलेट बनाए जाते थे। लेकिन किंडर सरप्राइज यह कुछ मॉडर्न है। मेरी पोती को किंडर सरप्राइज केक चाहिए, इसलिए मुझे थोड़ा रिसर्च करना होगा। यह मैं अंडे से स्टफिंग लूंगी। ओह दादी, क्या आपने मेरे सारे किंडर सरप्राइज ले लिए? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? पूछा भी नहीं। मैंने उन्हें अपने केक के लिए रखा था। सैंडी मेरी बच्ची, ये रहे तुम्हारे पैसे। अपने लिए और किंडर सरप्राइज खरीद लो। ठीक है, बस नाराज मत हो। बढ़िया, तो वापस केक पर। हम अंडे की फिलिंग को थोड़ा गर्म करेंगे और इसे अपने केक पर डालेंगे। जरा इस सुंदर पैटर्न को देखो, एकदम भव्य केक। चॉकलेट और वनीला एक ही समय में। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? फिर हर चीज को किंडर की कैंडी से सजाएं। अच्छा लग रहा है। किस बात के लिए शोर मचा रखा है? हट जाओ, बस बहुत हो गया। मैंने कहा हटो। तुमसे कैसे छुटकारा पाया जाए? क्या तुम इस केक पर चिपक सकते हो? नहीं नहीं। उफ, शायद ऐसे। अरे नहीं, मैंने अपना केक बर्बाद कर दिया। अब क्या करूं? केक अभी तक डेकोरेट नहीं हुआ है और ये पहले ही बर्बाद हो चुका है। सैंडी, चिंता मत करो, ये किसी के भी साथ हो सकता है। अब दादी तुम्हारी मदद करेंगी। ठीक हो जाएगा।
तुम कितने आशावादी हो। इसे ठीक करने की कोशिश भी मत करो। मेरा आइडिया इतना शानदार है कि उसकी किसी भी चीज से तुलना नहीं की जा सकती। मैं चॉकलेट अंडे के अंदर केक बनाऊंगा। ये बहुत शानदार होगा। मिल्क लेयर को नहीं भूल सकते हैं। बहुत मीठा होगा, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट। तुमने देखा मेरी कैंडीज को? हैरान रह जाओगे। अद्भुत। तो तुम लोग सब तैयार हो? तो हम शुरू करें। लगता है मानो सैंडी के पास कुछ भी करने का समय नहीं था। दादी आपने हर संभव मदद की। वाह, क्या केक है! क्या वो एक विशाल किंडर एग है? अरे बाप रे! और यह क्या है? किंडर बर्बाद हो गया। बहुत बुरा। चलो स्वादिष्ट पर वापस। यह केक साधारण दिखता है, लेकिन मुझे लगता है कि यह स्वादिष्ट होगा। सचमुच स्वादिष्ट। बल्कि मैं विशाल किंडर केक खाना शुरू करती हूँ। वह पक्का अच्छा होगा। ओह, यह बहुत भारी है। मेरे पास उतनी ताकत नहीं है। उफ, गिर गया। खैर, इसे खाती हूँ। केक कहाँ छिपा है? ओह, यह यहाँ है। बिल्कुल सही। यह मेरे जीवन का सबसे अच्छा केक है। मैं तुम्हें 10 लाख लाइक्स देती हूँ। वाह शेफ, बधाई हो। इस राउंड में तुम जीते। इस बार तुम्हें क्या चाहिए? ओह, ये केला है। टीना को बनाना केक चाहिए। ओह, यह मैं जानती हूँ। मैंने बहुत केले खाए हैं जब मैं छोटी थी। केले को बढ़िया डिश माना जाता था, इसलिए उसे केवल उत्सवों पर ही खाते थे। लेकिन वे बहुत स्वादिष्ट होते। तुम क्या मेरी नकल कर रही हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सच में। तो यह रहा बनाना केक। आसान। मुझे कुछ केले चाहिए। छिलका हटा दिया। चाहे यह कितना भी पसंद क्यों ना हो, इसे नहीं खाते। तो यहाँ हमने 3 केले तैयार किए हैं। इसे गोल गोल काट कर एक मोल्ड पर रख देना है। इसे अच्छी तरह से फैला दे। हम अपने हाथों का उपयोग कर सकते हैं, आखिर खाना तो हमें ही है। और हाँ, आटे की स्ट्रिप्स बिछाए। हमारे पास हम एक असली बनाना पाई बनाएंगे। देखो, है ना ये अच्छा? वाह दादी, क्या रेसिपी आपको आपकी माँ ने दिया था? शेफ क्या कर रहा है? यह बकवास मेरे सामने से हटाओ। मैं इसे देखना भी नहीं चाहता। मैं एक नई मास्टरपीस बना रहा हूँ। मेरे केक के लिए मुझे प्रीमियम व्हाइट चॉकलेट चाहिए। मैंने इसे खुद बनाया है। हम चॉकलेट पिघला देते हैं और इसे हिलाना नहीं भूले। फिर यह सब मेरे प्रोफेशनल उपकरण में डालते हैं और बनाना केक पर स्प्रे करते हैं। तैयार हो जाओ। यह गर्म होगा। मैं अपनी चॉकलेट पर चॉकलेट की एक और परत लगाऊंगा। वाह, सब तरफ अच्छे से। हाँ, बिल्कुल ऐसा। अरे नहीं, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। रुको, ओरियो हमेशा बचाव करता है। अब मैं इसे अच्छे से तोड़ देती हूँ, टुकड़े टुकड़े कर देती हूँ। हुर्रे, हो गया। अब हम सभी चीजों को एक प्लेट में निकाल लेते हैं। एक छोटा टुकड़ा भी नहीं छोड़ना है। थोड़ा लिक्विड कैरामेल मिलाया और मिक्स कर दिया। इस तरह एक स्वादिष्ट मीठी फीलिंग तैयार हो गई, जिसे हम केले के छिलके में डालेंगे और फिर हम असली छिलके वाला चॉकलेट बनाना मिलता है। तुम्हें कैसा लग रहा है? यह है ना शानदार? ये बहुत स्वादिष्ट होगा। चलो देखो, मैं जरूर जीतूंगी। वाह सैंडी, मैं देख रही हूँ कि तुमने बहुत कोशिश की। मुझे लगता है तुम्हें इतना गुस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह वैसे भी बहुत अच्छा दिख रहा है। असली केला सचमुच स्कॉच बेकार है। क्या तुम्हें लगता है यह खाने लायक है? खैर सैंडी, तुम्हारी बात ही अलग है। तुमने अब तक का सबसे अच्छा केक बनाया था, सबसे खराब। चलो मेरे केक पर वापस आते हैं। अब मैं अपने बनाना केक को स्वादिष्ट और मीठे छिलके से ढक दूंगा। इससे ये और अधिक असली लगेगा। तो कैसा लग रहा है ना असली केक की तरह? चलो देखो, आपके केले बहुत अच्छे और स्वादिष्ट लग रहे हैं। इस बात पर बहस करने की जरूरत नहीं है कि कौन बेहतर है। अरे नहीं, दादी गिर रही है। पकड़ो दादी और केक को। ओह, सैंडी ने पकड़ लिया और केक सचमुच अच्छा है। मैं इसे इनाम के तौर पर लूंगी। चलो चखना शुरू करें। अरे वाह, कितना कूल। लेकिन तीसरा केक कहाँ है? अच्छा ठीक है, चलो केवल 2 को ट्राई करें। चलो इस विशाल केले से शुरुआत करें। वाह, अद्भुत लग रहा है। मैं इसे खाती हूँ। मुझे आशा है कि इसका स्वाद केले जैसा होगा। बढ़िया। और आप यह वाला, इस केक को कांटे से खाना होगा। दादी की तरह लग रहा है।
और इसका स्वाद भी दादी की तरह है। हाँ, स्वादिष्ट। बनाना पाई जीत गया। दादी के केक का कोई जवाब ही नहीं है। वाह, बधाई हो सैंडी। तुम जीती या दादी? दादी जीत गई, सब जीत गए। वाह, तुम्हारे पास बहुत सारी नगेट्स है, लेकिन क्लोई इतनी लकी नहीं है, बस एक नगेट। नैन्सी के पास 10 है। वाह, लेकिन डायना के पास नगेट्स के 100 लेयर्स हैं। कितना अच्छा। शुरुआत करते हैं क्लोई से। हाँ, चलो मेरे साथ शुरू करते हैं। मुझे यह भी पता है कि इसे कैसे खाना है। मुझे नगेट्स के लिए सॉस चाहिए। यहाँ तक कि एक नगेट भी इसके लिए विशेष रूप से स्वादिष्ट होगा। बहुत बढ़िया। पूरी नगेट को पैकेज में डाला और एक ही बार में पूरी नगेट और सॉस खाया। मैं इसे पकड़ रही हूँ। आउच! अरे नहीं, मैं इसे पकड़ नहीं पाई। हंसना बंद करो। यह अभी भी स्वादिष्ट है। बहुत अच्छा। नैन्सी, अगर मैं अपनी उंगली पोंछूं तो क्या तुम्हें कोई दिक्कत है? हाँ, धन्यवाद। ओह, रुको, मेरी शर्ट गंदा मत करो। अब यह मेरे नगेट्स को खाने का समय है। मैं भी उन्हें सॉस के साथ खाऊंगी। लेकिन एक मिनट रुको, क्या होगा अगर मेरे पास सभी नगेट्स के लिए काफी सॉस नहीं हो? मेरे पास एक आइडिया है। मैं अपने सामने सारे नगेट्स रखूंगी और सभी पर थोड़ी सी सॉस डालूंगी। तब मेरे पास निश्चित रूप से हर नगेट के लिए काफी होंगे। बिल्कुल सही। अब मैं सभी नगेट्स को सुरक्षित रूप से खा सकती हूँ। ये बहुत अच्छा आइडिया था। चलो, अब मैं इसे आराम से खाऊंगी। ये बहुत स्वादिष्ट है। बहुत ही अच्छा। हाँ, चलो, मैंने पहले ही सब कुछ खा लिया है। अब अगला कौन है? डायना। चलो शुरू करो। हाँ, अब मैं और मेरे 100 नगेट्स। मैं भी उन्हें सॉस के साथ खाऊंगी। कितना स्वादिष्ट। मुझे और चाहिए। और फिर से मैं नगेट्स खाना बंद नहीं कर सकती। वे सब बहुत स्वादिष्ट है। वाव, लाजवाब, यम्मी। मेरे पास इतने सारे नगेट्स हैं कि ये निश्चित रूप से 1 महीने के लिए काफी है। देखो मैं कैसे कर सकती हूँ। मजेदार। चलो और खा लेती हूँ थोड़ा। ओह, मैं नगेट्स खाने से थक गई हूँ। यह क्या नगेट्स का पहाड़ कम नहीं हुआ है? मुझे क्या करना चाहिए? मेरा पेट पहले से भर चुका है। मुझे एक आइडिया आया है। मैं अभी अपने मुंह में सभी नगेट्स भरने जा रही हूँ। चलो जाओ, अंदर जाओ, अंदर। ओह, मैंने पहले ही इतना खा लिया है, लेकिन पहाड़ कम नहीं हुआ। ओह, क्या डायना ने हार मान लिया है? नहीं डायना, तुम्हें सब कुछ खत्म करना होगा। चलो, तुम ये कर सकती हो। करो, चलो जल्दी करो। ओह, लेकिन क्या तुम लोगों ने इस पहाड़ को देखा है? मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे खाना है। ठीक है, मैं फिर से कोशिश करूंगी। अब मैं उतनी खुश नहीं हूँ जितनी मैं पहले थी। क्या तुम सच्ची में मेरा इतना समर्थन करते हो? वाह, मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं और खाने के लिए तैयार हूँ। अब मैं निश्चित रूप से सभी नगेट्स खाने जा रही हूँ। आखिरी नगेट बची है और मैं इसे खाऊंगी। बस हो गया, मैंने सब कुछ खा लिया। हुर्रे! वाह, यह आइसक्रीम है। कितना अच्छा। नैन्सी के पास केवल 1 है, लेकिन डायना के पास 10 आइसक्रीम है। वाह, क्लोई के पास कितना है? मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर रही हूँ। यह 100 आइसक्रीम है। क्लोई निश्चित रूप से आने वाले पूरे साल के लिए खाते रहेगी। शुरुआत करते हैं नैन्सी से। उसे केवल 1 मिला है। मेरे पास केवल 1 ही है, लेकिन यह निश्चित रूप से तुम्हारे वाले से बहुत अच्छा है। मैं अब इसे खाऊंगी पूरा। बहुत स्वादिष्ट। लेकिन मैंने पहले सब खा लिया। अब तुम करो, तुम्हारी बारी डायना। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है। ये बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। बाहर से इतनी चॉकलेटी और अंदर से इतनी क्रीमी, स्वादिष्ट। मुझे तुरंत फिर से खाने की जरूरत है। और फिर से मैं सारे खाऊंगी। जल्दी खाऊंगी। वाह, शानदार। आखिरी 2 आइसक्रीम बचे हैं। ओह, मुझे ठंडी लग रही है, लेकिन मैं अभी भी उन्हें पूरी तरह से खा सकती हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट है। मैं इसे खाना बंद नहीं कर सकती। वाह, बहुत अच्छा। ओह,
क्लोई, डायना यहाँ जम गई है। हमें क्या करना चाहिए? हालांकि मैंने पहले इसके बारे में सोचा है। अब हम उसे एक शक्तिशाली हेयर ड्रायर के साथ गर्म करेंगे। कितना अच्छा, मैं डायना को बचा पाई। ओह धन्यवाद नैन्सी मुझे अनफ्रीज करने के लिए। और नहीं, मेरी आइसक्रीम पिघल गई। चलो ठीक है, मैं इसे ऐसे ही खत्म कर देती हूँ। क्या डायना खत्म कर चुकी है? इसका मतलब यह है कि मैं अपने 100 आइसक्रीम को खाना शुरू कर सकती हूँ। आइसक्रीम पिघलने से पहले हमें सब कुछ जल्द से जल्द खाना चाहिए। ये बहुत स्वादिष्ट है, बहुत बढ़िया। मैं जल्द से जल्द सब कुछ खाना चाहती हूँ। शानदार स्वाद। हाँ, बहुत अच्छा। ओह, मुझे ठंड लग रही है, लेकिन बहुत सारे आइसक्रीम बचे हैं। मैं इन सबको खाऊंगी। हाँ। ओह, अरे नहीं, क्लोई को भी ठंड लगी। मुझे इस हेयर ड्रायर से डिफ्रॉस्ट करना पड़ेगा। रुको नैन्सी, हम उसकी आइसक्रीम खा सकते हैं और फिर उसे डिफ्रॉस्ट कर सकते हैं। चलो बस थोड़ा सा खाते हैं। क्लोई इससे खुश नहीं होगी। ओह, मैं आखिरकार पिघल गई हूँ और आइसक्रीम भी बरकरार रही। क्या मेरी सारी आइसक्रीम कहाँ है? नैन्सी, मैंने कुछ नहीं खाया है। क्लोई, क्या? ओह क्लोई, क्या तुम पिघल चुकी हो? मैंने बस थोड़ा चखा है। नैन्सी, इसे पकड़ो। अब मैं इस चोर से निपटने जा रही हूँ। डायना, मैं तुम्हें पॉप्सिकल स्टिक के साथ लड़ाई के लिए चुनौती देती हूँ। क्या तुम मेरी चुनौती स्वीकार करती हो या तुम कायर हो? क्या मैं कायर हूँ? नैन्सी, आइसक्रीम की रखवाली करो, बस इसे खाना मत। मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। ओह, मेरी स्टिक तुम्हारे को तोड़ देगी। तुमने मुझे कायर कहने की हिम्मत कैसे की? वाह, मैंने इसे केवल टीवी पर देखा है, लेकिन ये असल जिंदगी में ज्यादा बेहतर है। कौन जीतेगा? वाह, क्लोई हार गई और मैं आइसक्रीम से भर गई हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट था। हमारे पास नए ट्रीट्स है। क्लोई के पास जेली और कैंडीज की इतनी छोटी बोतल है और दूसरों को क्या? वाह, यह जेली और स्कीटर्स की एक बड़ी बोतल है। इससे बड़ा तो कुछ नहीं हो सकता। एक मिनट रुको, ऐसा हो सकता है? वाह डायना, हम तुम्हें उस विशाल बोतल के पीछे देख भी नहीं पा रहे हैं। यहाँ स्कीटर्स की 1000 लेयर्स है। हमेशा की तरह सब लोग मुझसे ज्यादा लकी हैं, लेकिन मैं अभी भी अपनी जेली और कैंडी खाकर खुश हूँ। जरा देखो कि इस छोटी बोतल से कितना मीठा सिरप निकलता है। यह अच्छा है। यमी। वाह, बहुत ही अच्छा। अरे तुम कहाँ से आए? दूर हटो मधुमक्खी, ये सिर्फ मेरी है। आखिरकार चला गया। और मेरे पास बहुत सारी जेली और स्कीटल्स है। मैं इसे जल्द ही आजमाना चाहती हूँ। ढक्कन हटा दिया और अब खाती हूँ। वाह, कितना स्वादिष्ट है। यमी। स्कीटल्स बहुत मीठी है। मैं इसे पूरा खाऊंगी। बस थोड़ा सा बचा है। क्या ये सच्ची में पहले ही खत्म हो गया है? खैर, मेरा पेट वैसे भी भर गया है। मुझे बस अपना चेहरा पोंछना है। या क्या? मैं फंस गई हूँ। मैं अपने होठों से हाथ नहीं हटा पाती। ओह, मेरे होठ कहाँ है? रुको, मेरे होठ कहाँ है? ओह, ऐसा नहीं हो सकता। अपनी जगह पर वापस जाओ। ओह, यह इस तरह से बेहतर है। हाँ डायना, अब तुम्हारी बारी है। हाँ, मुझे खुशी है कि तुमने अपना मुंह वापस पा लिया। अब इस यमी को खाने की मेरी बारी है। वाह, यह स्वादिष्ट है। यह बहुत अच्छा है। मैं और खाना चाहती हूँ। और वाह, वो कितने अच्छे से खा रही है। लालच आ रहा है। मैं भी सच में इसे खाना चाहती हूँ। क्या? अरे नहीं, वो देखो डायना, वहाँ क्या है? यह मासूम मधुमक्खियों का झुंड है। मैं जानती हूँ उनसे कैसे छुटकारा पाया जाए। मुझे खेद है छोटे दोस्त, लेकिन मैंने स्प्रे किया और अब मैं अपना खाने पर ध्यान लगाती हूँ। डायना ने मधुमक्खी से निपट लिया। ओ नहीं, मधुमक्खियाँ लौट आई हैं और अपने दोस्तों को अपने साथ ले आई हैं। हमें खुद को बचाना होगा। क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है कि इसे कैसे संभालना है? मैं इस झुंड को संभाल सकती हूँ। मुझे शेयर करना पसंद नहीं है। मैं स्प्रे करने जा रही हूँ। अरे कुछ भी क्यों नहीं जा रहा है? क्या ये सच्ची में खत्म हो गया है? अरे नहीं, मुझे क्या करना चाहिए? नहीं, बस मुझे काटना मत। आउच! वाह, यह मजबूत था। लड़कियों, अगर तुम खाना नहीं चाहती हो तो मधुमक्खियों को बोतल ले जाने दो। नहीं, उसने मेरी बोतल को ले लिया। ऐसा नहीं हो सकता। अरे नहीं, वे वापस आ गए हैं। नहीं, यह दिलचस्प है। अब क्या होने वाला है? चलिए, पहले दौर में आप में से प्रत्येक को मेरे लिए केक तैयार करना होगा। केक यह आसान है। हमें बिस्किट के लिए आटा तैयार करना शुरू करना होगा। यहाँ सब कुछ सरल है। हमें आटा, अंडे, दूध, थोड़ी चीनी और ताजा निचोड़ा हुआ नींबू का रस चाहिए। हाँ, यह वास्तव में आसान है। हमें दादी जैसा कर रही है, बस वैसा करते जाना है। कितना दर्द हो रहा है। दादी, आप क्या कर रही हैं? देखिए, आपने नींबू का रस किधर फैला दिया है। ओह एमा, मुझे माफ कर दो, मैंने नोटिस भी नहीं किया।
चलो अपने फ्यूचर केक पर वापस चले। मिक्सचर पहले से ही तैयार है, इसे मोल्ड में डालना बाकी है। हमें यह बहुत सावधानी से करना होगा। जरा इसे देखो। चलो अब इसे ओवन में रख देती हूँ। नहीं, मैं ये आटे के चक्कर में नहीं उलझना चाहती। मैं किसी और चीज से केक के लिए केक का बेस बनाना पसंद करूंगी। इसके लिए मुझे हबा बबा गम के कुछ रोल की जरूरत होगी, लेकिन मैं इसे खुद से रोल नहीं करूंगी। यहाँ मुझे भारी मशीन से मदद लेने की जरूरत होगी। यह एकदम सही रहेगा। हाँ, जरा इसे देखो। हो गया, लगभग तैयार है। ऐसे। और अब गमी बेयर के साथ एक डंप ट्रक। चलो चलो, अब उन्हें पैन में सीधे डंप करने का समय है ताकि वे पिघल जाए। एकदम सही। अब बस इसे बहुत सावधानी से बाहर हटाना होगा। हमें विशेष मिटन की मदद से फ्राइंग पैन को सावधानी से लेना होगा और पिघला हुआ गमी सीधे गम पैनकेक पर डालना होगा। वाह, जरा इसका रंग देखो। ऐसे ही फिर से दोहराया जाना चाहिए। गम की दूसरी परत इसे अच्छे से लगाएं। और यह अभी भी आखिरी परत नहीं है, इसलिए मुझे अभी भी लिफ्ट की मदद की जरूरत होगी। हाँ, एक और परत। और अब यह तैयार। अब यह हो गया। मुझे लगता है दादी ने भी कुछ बनाया है। हाँ, मैंने बनाया है। मेरा स्पंज केक तैयार है। अब इसे 2 लेयर्स में बांटने और उनके बीच व्हिप क्रीम फैलाने का समय है। चलो, मैं इसे बहुत सावधानी से करती हूँ। अब इस पर व्हिप क्रीम लगा देती हूँ और तब यह बहुत स्वादिष्ट हो जाएगा। देखो कितना अच्छा लग रहा है। जरा इसके परफेक्शन को देखो। एक और लेयर। जैक, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? क्योंकि यह बोरिंग है। मेरे केक को देखो। और यह अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं इसे खाने वाले रंगों की बूंदों से सजाऊंगा ताकि मैं इसे और रंगीन बना सकूं। लेकिन बूंदे मुझे उतना पसंद नहीं आ रहा है। मुझे पूरे केक के चारों ओर रंग को फैलाने के लिए एक नैपकिन का उपयोग करना होगा। हाँ, जरा देखो। अब मैं इसके सहारे इसे अच्छे से मिला दूंगा। यह एकदम सही रहेगा। हाँ, सुंदर। अब मैं केक के सेंटर में एक छेद बनाने जा रहा हूँ ताकि अधिक से अधिक स्कीटल्स कैंडीज अंदर डाल सकूं। इसे सभी पसंद करते हैं, इसलिए वे पक्का से कभी ज्यादा नहीं होंगे। वाह, ऐसा लगता है कि लाल कैंडीज थोड़े कम थे, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास और है। सभी इधर देखो और मुझसे जलो। एक असली केक को ऐसा दिखना चाहिए। दिलचस्प। मुझे भी केक को सजाने की जरूरत है, लेकिन कैंडी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन स्ट्रॉबेरी की बात ही कुछ और है। सबसे पहले हमें इसके ऊपरी हरे हिस्से से छुटकारा पाना होगा। टिकटॉक में मैंने देखा है कि एक स्ट्रॉ की मदद से किया जा सकता है। और फिर स्ट्रॉबेरी को बस 2 भागों में काटने की जरूरत है और फिर केक पर चिपका देना है। और मेरे पास एक रेनबो है जिसे मैं केक को सजाऊंगा। दिलचस्प। और मुझे लगता है मैं ताजा पुदीना के पत्ते और नींबू का एक टुकड़ा जोड़ूंगी। यह इस तरह से और अधिक सुंदर होगा। हाँ, देखो। हाँ, ठीक है। फिर भी मेरा बेहतर है। किसने कहा मेरा केक सुंदर है? नहीं, मेरा। ओह, किस बात की लड़ाई है? जी, मुझे भी केक सजाना चाहिए। हालांकि मेरे पास केवल गम बचा है, इसलिए मैं इसी से केक सजाऊंगी। अरे, क्या आप लोग झगड़ना बंद करेंगे? केक को सब तय करने दो। वाह, कितना सुंदर है। मुझे यह भी नहीं पता कि किसके केक के साथ शुरू करना है। सब बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। शायद पहला दादी का केक होगा। उफ, यह कितना खट्टा है। यह क्या है? नींबू? उफ, दादी, आपने वहाँ इतना नींबू क्यों डाला? ओह, इसे खाना असंभव है। अगला उम्मीदवार शेफ जैक का यह केक है। यह न केवल सुंदर है बल्कि बहुत बड़ा भी है। ओह, अंदर ढेर सारे स्कीटल्स कैंडी छुपे हुए हैं। कूल। वाह, और स्वाद बस लाजवाब है। वाह, यह किस तरह का गुलाबी केक है। देखो जरा इसे, मानो यह केक बार्बी के लिए हो। एमा, क्या तुमने सच में गम से केक बनाया? मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा है। वाह,
यह कितना स्ट्रेची है। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है। मैंने नहीं सोचा था कि च्युइंगम केक इतना स्वादिष्ट हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि इस केक में और क्या अच्छा है? हम इससे कूल बबल बना सकते हैं। देखो ये कितना स्ट्रेची है ना? देखो अब मेरा बबल तैयार हो गया। ओह, ये केवल स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि मजेदार भी है। एमा, तुम्हारा केक इस राउंड में जीतता है। हुर्रे, आखिर मैं इतनी देर से मेहनत कर रही थी। हम दूसरे दौर में क्या पकाने जा रहे हैं? दूसरे दौर में आप मेरे लिए तले हुए अंडे बनाएंगे। मैंने आज नाश्ता नहीं किया है, इसलिए मैं इसे खाना पसंद करूंगी। स्क्रैम्बल्ड एग, यह जरूर बनेगा। सबसे पहले हमें सावधानी से व्हाइट्स और योक्स को अलग करना होगा। हम इसे उछाल कर और चाकू से कर सकते हैं। हाँ, वाह, कितना मजेदार। क्या उसे लगता है कि ऐसा करना मुश्किल है? ऐसा कुछ भी नहीं है। ओह, जाहिर है यह वास्तव में मुश्किल है। मुझे क्या करना चाहिए? ये आखिरी अंडे थे। अच्छा ठीक है, एक सामान्य सिरिंज मेरी मदद करेगा। इसकी मदद से हम योक्स व्हाइट से अलग कर सकते हैं और इसे गर्म फ्राइंग पैन पर डाल सकते हैं। और अपने फ्राइड एग्स को अलग दिखाने के लिए मैं एक नहीं बल्कि कई छोटे अंडे बनाऊंगी। और मेरे आगे एक मुश्किल काम है। उन्हें चमकदार बनाने के लिए अंडे को थोड़ा रंगना होगा। अब एक सिरिंज की मदद से मैं रेनबो की तरह फ्राइड एग बना सकता हूँ। ओह, जरा इस रंग को देखो। हाँ, मेरे पास बहुत शानदार आइडिया था। और योग सूरज की तरह काम करेगा, है ना ये शानदार? ओह, इतना तामझाम क्यों करना? हम बस बिल्ली के चेहरे के रूप में सबसे प्यारे फ्राइड एग बना सकते हैं। योक्स बड़ी आंखों के समान ही है। जरा इसे देखो, यह कितना अच्छा निकला। दादी, आप क्या कर रही हैं? आपकी वजह से मेरा सूरज फैल गया है। ओह, यह गलती से हो गया। लेकिन मुझे एक प्यारी बिल्ली मिली है। आप ऐसा नहीं कर सकती, यह सही नहीं है। और यह मुझे तय करना है। मुझे लगता है कि मैं एमा के छोटे अंडे के साथ शुरू करूंगी। बेशक ये स्वादिष्ट है, लेकिन ये बहुत कम है। हालांकि आइडिया दिलचस्प है। हाँ, ओह, और शेफ जैक ने क्या किया है? यह किस तरह की गंदगी है। मैं ऐसे फैले हुए योग को नहीं खाऊंगी। ये बहुत घिनौना दिख रहा है। लेकिन मैं दादी का बनाया हुआ प्यारी बिल्ली को जरूर खाऊंगी। यह बहुत ही अच्छा लग रहा है। यह स्वादिष्ट भी है। दादी, आपकी जीत पर बधाई। धन्यवाद मेरी बच्ची, मुझे पता था ये तुम्हें पसंद आएगा। पता नहीं हम तीसरे दौर में क्या पकाने जा रहे हैं। मुझे चूरोस चाहिए। क्या आप जानते हैं यह क्या है? बेशक, मैं इसे आसानी से करूंगा। शुरुआत सरल है। हमें आटा, चीनी और पानी मिलाना होगा, थोड़ा नमक भी। आटा को बिना गांठ के तैयार करने के लिए यह मशीन इसे मिलाएगी। चूंकि मैं आज रंगों का उपयोग करके सब कुछ पका रहा हूँ, तो क्यों ना इस बार भी इसका उपयोग करें। हाँ, यह बढ़िया गुलाबी नीला मिक्सचर तैयार हुआ। एक सामान्य बैग की मदद से मैं सही आकार के चूरोस को निचोड़ूंगा और उन्हें सीधे उबलते तेल में डाल दूंगा। यह आसान लगता है। मुझे बस प्रोफेशनल शेफ को देखकर दोहराना है। चलो करती हूँ। आउच! नहीं, यह पैकेट मेरे लिए सही नहीं है। पूरा मिक्सचर बाहर गिर गया है। यह घिनौना दिख रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। मेरे पास एक आइडिया है। मार्शमेलो ब्रेड से चूरोस बनाए जा सकते हैं। वे पहले से ही स्वादिष्ट है, लेकिन तेल के बाद वे और भी स्वादिष्ट हो जाएंगे। मुझे नहीं पता कि चूरोस क्या होता है, लेकिन मैं तेजी से सीख रही हूँ। मैं उनके लिए एक बोतल में बैटर तैयार करूंगी। इस तरह यह बहुत अधिक सुविधाजनक होगा। अब हमें बोतल को अच्छी तरह से हिलाने की जरूरत है ताकि मिक्सचर अच्छे से मिल जाए। ओह, मैंने इसे कुछ ज्यादा ही कर दिया। दादी, शांत हो जाओ। आपके झटकों के कारण अब सब कुछ टेबल से गिर जाएगा। मैं ठीक हूँ। तुम्हारी मदद के लिए धन्यवाद। खैर, यह सही चूरोस को निचोड़ने का समय है। मैं उन्हें ओवन में पकाऊंगी। कितना बढ़िया है। चलो चलती हूँ।
ओह, थोड़ी सी आइसक्रीम भी कोई बुरा आइडिया नहीं होगा। इसके साथ सब कुछ स्वादिष्ट लगता है। फाइनल टच, रंगीन स्प्रिंकल्स। यह स्वादिष्ट और अधिक सुंदर दोनों होगा। एकदम सही। दादी, यह क्या है? क्या क्या चूरोस? देखो मैंने कितना बढ़िया चूरोस तैयार किया है। उन्हें शहद के साथ सर्व किया जाना चाहिए और सब कुछ तैयार है। दादी, ये चूरोस नहीं है बल्कि साधारण कुकीज है। पता नहीं कैंडी से बने मेरे चूरोस का स्वाद कैसा होगा। पता नहीं, लेकिन मैं अब कुछ और कर भी नहीं सकती हूँ। तुम्हें कुछ नहीं पता कि असली चूरोस क्या होता है। शायद यह बेस्ट चुनने का समय है। केवल मैंने असली चूरोस बनाया है। मैं यह सब तुरंत खाकर देखना चाहती हूँ। चलो देखें कि एमा ने क्या तैयार किया है। यह क्या है? यह सिर्फ नरम मार्शमेलो लग रहा है। नहीं, मैं वो नहीं खाऊंगी। दादी, आपने निश्चित रूप से अच्छा काम किया है। यह बहुत स्वादिष्ट बना है, पर यह कुकीज है, चूरोस नहीं। ओह, यहाँ शेफ जैक ने वास्तव में कोशिश की है। दिखने में उसका डिश चूरोस के समान है। महक तो बहुत अच्छी आ रही है और ये बहुत स्वादिष्ट है। लाजवाब। मैंने अभी तक ऐसे चूरोस कभी नहीं खाए हैं। आपकी जीत पर बधाई। अरे हाँ, मैंने तुमसे कहा था, केवल मुझे पता है असली चूरोस कैसा होना चाहिए। तो मैं एक साधारण डिश से शुरू करने का सुझाव देती हूँ। मेरे लिए स्वादिष्ट पास्ता बनाओ। यह एकदम आसान है। इसके लिए हमें सबसे साधारण नूडल्स की जरूरत होगी। मैंने अपने जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं पकाया है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं यह कर सकता हूँ। लेकिन मैं इस छोटे से फ्राइंग पैन में सभी नूडल्स कैसे डालूं? हाँ, यह एक कठिन मामला है। देखो और सीखो। तुम्हें बस नूडल्स को तोड़ने की जरूरत है, फिर वे निश्चित रूप से किसी भी पैन में फिट होंगे। अब उन्हें अच्छे से उबालने और हिलाने की जरूरत है। ओह, यह जैसे मैंने सोचा था उससे भी आसान है। अरे नहीं, मेरी नूडल्स जल गई। ओह, यह बेकार लग रहा था। ओह, माफ करना। क्या उसने बर्तन फेंक दिया? हाँ, मुझे पता है कि कौन निश्चित रूप से हारेगा और मुझे पता है कि कौन जीतेगा। वह मैं हूँ। इस छोटे सॉस पैन के बजाय मैं एक बड़े फ्राइंग पैन का इस्तेमाल करती हूँ, जिस पर मैं पहले ताजा टमाटर भूनूंगी। हाँ, और अब हम इसमें थोड़ा नूडल्स डाल सकते हैं। हाँ, इस तरह असली पास्ता तैयार किया जाता है। ओह, बकवास। तुम पानी निकालना भूल गई। यहाँ देखो, यह कैसे किया जाता है। देखो। ओह, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। मुझे अपने चश्मे को पोंछने के लिए कुछ चाहिए। बेटी, मुझे आशा है कि तुम बुरा नहीं मानोगी। मेरी शेफ ड्रेस उस काम के लिए नहीं है। मैं इसमें सबसे स्वादिष्ट डिशेस बनाती हूँ। मुझे इसके लिए किसी सूट की जरूरत नहीं है। मैं वैसे भी स्वादिष्ट पास्ता के साथ अपनी पोती को खुश करूंगी इस तरह से। और मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, यह ठीक रहेगा। एक पुरानी नूडल्स रेसिपी का उपयोग क्यों न करें। मुझे बस कच्चे नूडल्स के 2 क्यूब्स लेने और उन्हें केतली में उबालने की जरूरत है। यह तेज, आसान और बहुत स्वादिष्ट होगा। एकदम ओरिजिनल तरीका। और मैं नूडल्स में कुछ ग्रेट किया हुआ चीज डालना जा रही हूँ, तो मेरा डिश भी स्वादिष्ट हो जाएगा। ओह, कितना बेकार। यह सब सुंदरता की भावना के साथ किया जाना चाहिए और थोड़ा सॉसेज भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसे सभी पसंद करते हैं। बस इस खुशबू को महसूस करो। मैं खुद इस पास्ता को खाना चाहूंगी। मुझे लगता है कि मेरा पास्ता भी तैयार है। बस थोड़ा केचप डालने का समय है। हाँ, तेज। अब समय है इसे चख कर देखने का। आखिरकार, यहाँ सब कुछ कितना स्वादिष्ट है। केवल केतली में नूडल्स मुझे थोड़ा परेशान कर रहा है। शायद मैं उसके साथ चखना शुरू करूंगी। ठीक है, मैं खा कर देखती हूँ। उफ, क्या गड़बड़ है। अब मैं अपने फेवरेट सॉसेस के साथ पास्ता को ट्राई करूंगी। ओह, ये बिल्कुल अलग मामला है। बहुत स्वादिष्ट। जीत के लिए अंतिम दावेदार अभी भी बचा हुआ है। हाँ, यह चीज के साथ नूडल्स, इससे स्वादिष्ट कुछ नहीं हो सकता है। यह बहुत अच्छा है। दादी, तुम जीत गई।
हाँ हाँ, मुझे पता था कि मैं जीतने वाली हूँ। मुझसे सीखो, ये वास्तव में स्वादिष्ट है। दूसरे दौर में मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए इस तरह की एक कुकी बनाएं। हाँ हाँ। और यह कैसे किया जाता है? हाँ, बहुत आसान। शायद मैं इससे बहुत आसानी से जीत जाऊंगी। हाँ, लो कर लो बात। दादी भी खेल में है। ओह, मुझे अपनी बूढ़ी पुरानी गर्दन को इस तरह नहीं स्ट्रेच करना चाहिए था। सबसे पहले मुझे आटे को छानना होगा और बेशक जरूरी मसाले भी डालने होंगे। और दालचीनी के बिना कैसी कुकी? बस इस तरह से। आपका क्या ख्याल है दादी माँ? और चीनी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? चीनी के बिना किस तरह की कुकीज बनाई जाती है? बस थोड़ा सा मिलाना है इस तरह से। ओह, मुझे लगता है कि मैं भी आटा संभाल सकता हूँ। ओह, या नहीं। खैर, अब मेरा पूरा चेहरा इसमें पुता हुआ है। उफ, क्या मुसीबत है। ओके। हाँ, और वास्तव में बहुत खराब। और मैं चीनी नहीं भूली हूँ। इसे बस पिघले हुए मक्खन में मिलाना है और बेशक अच्छी तरह मिलाना है। बस इस तरह से। अब इस तैयार मिश्रण को आटे में मिलाया जाना चाहिए। उसके बाद इन सबको एक ब्लेंडर की मदद से अच्छे से मिलाया जाना चाहिए। मैं अभी बटर के बारे में भूली नहीं हूँ, लेकिन मैं इसे अपने हाथों से मस लूंगी क्योंकि कुकीज को प्यार से पकाया जाना चाहिए। बेशक हमें सिरप के बारे में नहीं भूलना चाहिए। इसके साथ ये बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट होगा। इस बटर के साथ आखिर मैं काम कैसे करूं? ओह, ये बहुत स्लिपरी है। ओह, ये बस मेरे हाथों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। मैं इसी की बात कर रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। मेरे एक हाथ इसे मिलाने के लिए काफी है। मेरा डो लगभग तैयार है। अब इसे केवल एक फ्लैट पैनकेक में बदलना ही बाकी रह गया है। और साथ ही साथ पैनकेक को मापना भी बहुत जरूरी है ताकि मैं अंदाजा लगा सकूं कि मैं कितने कुकीज बना सकती हूँ। और मैं इसके लिए नए डिजाइन के सांचे का उपयोग करती हूँ ताकि कुकीज बहुत सुंदर तैयार होगी। बस इस तरह से। जरा इसको देखो, है ना अच्छे? कमाल के। वाह! ओह, आप लोगों का लगभग सब कुछ तैयार है। मैं दूसरों के साथ कैसे मुकाबला कर सकता हूँ? शायद ये मेरे लिए डो से कुकीज बनाने का समय है। मैं निश्चित रूप से इसको संभाल सकता हूँ। बिल्कुल सही। बस इस तरह से मैं एक जिंजर ब्रेड मैन को तैयार करूँगा। थोड़ा इधर से पैर निकालता हूँ और फिर यहाँ। हाँ, ये ठीक है। ओह, ये क्या आटा? यह कितना बेस्वाद है। मेरा लिटिल मैन तैयार है और उसका घर भी तैयार है। अब कुकीज को ओवन में रखने का समय है। तो कैसा रहेगा जब ये तैयार होकर निकलेगा? ये कब तैयार होंगे? बहुत जल्दी। थोड़ा इंतजार करो। ताड़ाम! जरा देखो, मैंने कितना प्यारा तैयार किया है। पर मेरा सबसे अच्छा है। अगर मैं इसे रात में देख लूं तो मैं सो नहीं पाऊंगी। यह मेरे ब्रेडमैन के लिए घर बनाने का समय है। मैंने इस घर के सभी डिटेल कुकीज के साथ बनाए ताकि इसे बाद में खाया जा सके। इतने सारे कैंडीज और इतना मीठा। वाह, देखो, असली घर की तरह लग रहा है। जरा इस घर पर एक नजर डालो। इसे देखकर मुझे नया साल का माहौल मिलता है और मुझे ये तब मिलता है जब मैं रंगीन कुकीज देखती हूँ। ये बहुत प्यारा है। ओह, ठीक है, आंखों के लिए कैंडी की जरूरत है और मैंने पहले ही लगभग पूरा पैक खा लिया है। वाह, शेफ बेटी ने सब कितना अच्छा किया है। हाँ, पर मैं क्या करूं? तुम सही हो, उसे एक असली नए साल का स्वर्ग मिला है। हाँ, चलो देखने का समय है। वाह, ये एक जिंजर ब्रेड हाउस है। कितना बढ़िया। और बहुत सारे कुकीज, बस जिस तरह का मैं सपना देख रही थी। हाँ, ये किस तरह का मॉन्स्टर है?
मुझे उम्मीद है कम से कम स्वादिष्ट होगा। ये कितना सूखा है। नहीं, ये अच्छा नहीं है। मुझे यह कुकीज पसंद नहीं है, पर ये बीच वाली कुकीज अच्छा है। इसके अलावा वे वास्तव में बहुत स्वादिष्ट हैं। खैर, अब जिंजर ब्रेड हाउस को चखना शुरू करने का समय है। शायद मैं उसके दरवाजे से शुरू करूंगी। हाँ, है ना? चलो चख कर देखती हूँ। वाह, मैं अपने आप को रोक नहीं सकती। ये इतना स्वादिष्ट है कि मैं इस पूरे घर को खा जाना चाहती हूँ, और बेशक इसके सभी निवासियों को भी। बहुत अच्छा। ये कभी मेरे लिए ज्यादा नहीं होगा। मैं इसे पूरा खा लेना चाहती हूँ। ये बहुत मीठा और स्वादिष्ट है। बहुत ही बढ़िया। बेटी, इस बार तुम जीतने वाली हो। हाँ, इसमें मुझे कोई शक नहीं था। बेशक ये पहले सेकंड से स्पष्ट था। मेरा मन मीठे से भर गया है। अब मुझे एक कॉर्न डॉग चाहिए। मेरे लिए यह करना आसान होगा। कम से कम मैं सॉसेज बनाना जानता हूँ। हाँ, इस तरह के। मैं सबसे हाई क्वालिटी सॉसेस का उपयोग करूंगी जो मुझे पता है। ऐसे सॉसेस यह बेकार है, पर इस सॉसेस की बात ही अलग है। यह वास्तव में स्वादिष्ट होने वाला है। यहाँ बनाने के लिए कुछ नहीं है। हमें बस सॉसेस को एक स्टिक पर रखना होगा और इसे तेल में फ्राई करना होगा। समस्या वहाँ से आई जहाँ मुझे उम्मीद नहीं थी। मैं सॉसेस का पैकेट कैसे खोलूं? मैं इसे खोल क्यों नहीं पा रहा हूँ? उफ, एक छोटा बच्चा भी इसे खोल सकता है। ये बहुत आसानी से हो जाता है। देखो, मुझे नहीं पता था कि वहाँ एक विशेष जगह होती है। ओह, खाना बनाना निश्चित रूप से मेरे वश की बात नहीं है। मुझे यकीन है कि मैं जल्दी से बैटर बनाऊंगी और सॉसेस के पास मेज पर गिरने का समय भी नहीं होगा। मुझे उसकी रेसिपी अच्छे से याद है। पहले मैदा लिया, फिर उसमें अंडा तोड़कर डालना है, फिर दूध, फिर सबको अच्छे से मिला लेना है। बस बैटर तैयार और इसे स्क्वायर पे डालना है। बस इस तरह से। अब सारे सॉसेस को अच्छे से बैटर में लपेटना है, फिर उन्हें खौलते तेल में डाल देना है। ओह, मैं भी सॉसेस के साथ ऐसा ही करूंगी। यह वास्तव में बहुत आसान है। हाँ, अब थोड़ा इंतजार करना है बस। मुझे अपने सॉसेस को फर्श से उठाने की जरूरत है। हाँ, कितना दर्द हो रहा है। ओह, माउस ट्रैप कहाँ से यहाँ आ गया? यहाँ कभी चूहे नहीं होते हैं। पर ये तो चीज है। बिल्कुल सही। कॉर्न डॉग में थोड़े चीज क्यों नहीं जोड़े? ये बहुत स्वादिष्ट होगा। अब इसे अच्छे से बैटर में लगाते हैं और अब इसे तेल में डुबो सकते हैं। ये बौछार। हाँ, यह सभी तरफ उड़ रहा है। ओह डरपोक, ये सिर्फ बटर है, इसमें क्या गलत है? कॉर्न डॉग तैयार है। अब केवल उन्हें सुंदरता के साथ सर्व किया जाना रह गया है। उदाहरण के लिए इसे प्यारा भालू का रूप क्यों न दिया जाए? बस इस तरह से। देखो, हाँ, हमें सॉसेस के बारे में भी नहीं भूलना है। हाँ, इसे अच्छे से थोड़ा डेकोरेट कर देते हैं इस तरह से। आंखें, हाँ, अब ये सुंदर लग रहा है। बेशक हमें सॉस के बारे में नहीं भूलना चाहिए, और मस्टर्ड, ये उनके साथ और भी स्वादिष्ट होगा। वाह, मेरी पोती को यह कॉर्न डॉग जरूर पसंद आएगा। और मेरे पास एक चीजी सरप्राइज है जो उसके लिए इंतजार कर रहा है, लेकिन थोड़ा केचप भी बुरा नहीं होगा। हाँ, इस तरह से। पेज, ये चखने का समय है। वाह, सभी कॉर्न डॉग कितने स्वादिष्ट लग रहे हैं। लेकिन मैं इस हल्क के साथ शुरू करूंगी। ओह, मैं इसे ठीक से उठा भी नहीं पा रही हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसे यहाँ नीचे से ही खा लेती हूँ। अब है दूसरे को ट्राई करने का समय। इन प्यारे भालुओं को ट्राई करती हूँ। मुझे लगता है कि सॉस उन्हें विशेष रूप से स्वादिष्ट बना देगा। अविश्वसनीय, स्वादिष्ट और सुंदर दोनों। ओह, जीत का अंतिम दावेदार अभी भी बचा हुआ है। वाह, यह चीज है।
यह वास्तव में एक अच्छा सरप्राइज है। शायद यह आज का सबसे अच्छा कॉर्न डॉग है। ओह हाँ, मुझे पता था, कम से कम मैं इस बार जीत सकता हूँ। स्वादिष्ट। हाँ, यहाँ बहुत कचरा है, इतनी भयानक गंध है। ओह, और ये कुछ और है, एक मकड़ी। अरे वो यहाँ कैसे आया? हाँ, ठीक है, मैं इन सबसे थक गई हूँ। लड़कियों, मैं इसे अब ठीक कर दूंगी। यहाँ देखो, वाह, मेरा फेवरेट नोटबुक और बेशक एक पेन। तो अब हम कुछ विकल्पों के ड्राइंग्स तैयार करेंगे। हाँ, और यहाँ थोड़ा सा, या यहाँ है, और आखिरी टच। हाँ, हमारे कमरे की प्लान तैयार है। क्या तुम इसे पसंद करती हो लड़कियों? हाँ, यह काम करने का समय है। अब हम इस कमरे को ठीक से ताजा करेंगे। बाय बाय कचरा, बाय। ओह, यहाँ कितने सालों से सफाई नहीं हुई है, मुझे पसीना बहाना पड़ेगा। सावधान लड़कियों। ओह, यह बात है, हमारा कमरा पूरी तरह से साफ है। तुम मेरे बिना क्या करते? अरे सोफी क्या कर रही है? क्या वह बीच का एक बैग है? लेकिन ये कुछ असामान्य बीज है। उनमें से क्या उगेगा? मुझे लगता है कि हम जल्दी पता लगा लेंगे। बेशक सभी एक बार में नहीं, प्रकृति को जल्दबाजी पसंद नहीं है। वाओ, क्या आप भी इसे देख रहे हैं? जादुई बीज से एक अद्भुत लकड़ी का बेड उगाया है। बढ़िया काम सोफी। वाह। इस बीच मोनिका एक समान रूप से महत्वपूर्ण काम में व्यस्त है। अब वह इन लोहे के स्टिक्स को जोड़ने के लिए अपनी आग की क्षमताओं का उपयोग करेगी। वाह, कितना अच्छा है। हाँ, तुम्हारी उंगली में ऐसा उपयोगी टूल होना सुविधाजनक है। बढ़िया काम लड़कियों, तुम सभी ने अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। जैस कहाँ गई? ओह, वह यहाँ है। क्या वो यहाँ बाथटब लेकर आई है? ऐसा लगता है कि किसी को पानी बहुत पसंद है। जैस, तुम्हें बाकी लड़कियों के बारे में भी सोचना चाहिए था। वे ऐसे वाटर पार्क में कैसे रह सकते हैं? ओह, मैं बहुत थक गई हूँ। कौन जानता था कि बाथटब इतना भारी होगा। ठीक है, थोड़ा जादू का समय है। ओह वाह, सोफी क्या करने जा रही है? इससे फर्क नहीं पड़ता, ये बहुत सुंदर है। ओह, ऐसा लगता है कि इस स्थिति में वो सिर्फ जादू नहीं कर सकती, हमें खुद भी काम करना होगा। वाह, क्या शक्ति है। अच्छा किया सोफी, तुमने बहुत अच्छा काम किया। चलो, कुछ नहीं था ये। अब मेरी बारी है, चलो चलते हैं। तो यहाँ तुम्हारे लिए एक ब्रश। मोनिका, यह तुम्हारा है, ये लो। और यहाँ मेरा है। बढ़िया। खैर लड़कियों, चलो हमारे घर को पेंट करते हैं। मैंने बहुत पेंटिंग नहीं की है। बेशक मैं अपना पसंदीदा रंग चुनूंगी, हरा। ओह, बस इस सुंदर उज्जवल शेड को देखो तो। चलो पेंटिंग शुरू करें। मैं पहले से ही कल्पना कर सकती हूँ कि मेरा बेड कितना सुंदर हो जाएगा। हाँ, बस परफेक्ट। ठीक है, निश्चित रूप से मैंने सबसे अच्छा रंग चुना है, नीला, समुद्र का रंग। ओह हाँ, कितना सुंदर है, मैं इंतजार नहीं कर सकती। हाँ, क्या पेंट खत्म हो गया है? यह नहीं हो सकता। क्या मुसीबत है। हालांकि मेरे पास एक आइडिया है। पानी को नियंत्रित करना बहुत आसान है। हाँ, अब यह एक अलग मामला है। ओह, मैंने कितना सुंदर रंग चुना है। यह रंग आसमान के रंग की तरह है। यह कितना सुंदर है, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। अरे हाँ, मेरा बेड सबसे अच्छा होगा। लड़कियों को मुझसे जलन होगी। स्वर्ग में सोने का और कौन मजा उठा सकता है? कितना बढ़िया। यह एक बेड बनाने का समय है जो सच्ची में गर्म होगा। हाँ, जैसे मैं पसंद करती हूँ। वैसे भी लाल सबसे अच्छा रंग है।
ओ, लेकिन मेरे पास अभी भी पेंट करने के लिए बहुत है और मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। इस तरह, और बाकी लड़कियों को पेंट के साथ और काम करना जारी रखना होगा। हाँ, ऐसा लगता है कि लड़कियों ने पेंटिंग खत्म कर लिया है। बस इन खूबसूरत रंगों को देखो, कितना अच्छा। इस बेड में स्पष्ट रूप से कुछ मिसिंग है। हाँ, मुझे पता है क्या, हरियाली। ओह, यह कितना बढ़िया है, लेकिन मुझे कुछ और चाहिए। हाँ, अब यहाँ बहुत आरामदायक है। ऐसे बेड पर मैं ठीक से आराम कर सकती हूँ। ओह, बस कुछ तकियों की कमी है और बस। क्या जेस, तुम ठीक हो? अरे यार, ये बेकार नेट, मैं हमेशा इसमें उलझ रही हूँ। ठीक है। उफ। अच्छा, यह मेरे आरामदायक घर को सजाने का समय है। बस यहाँ और ऐसे। सुपर। लेकिन अगर इसमें पानी ना हो तो बाथटब का क्या फायदा? खैर, अब यह बिल्कुल अलग मामला है। केवल एक चीज जो मैं अभी चाहती हूँ वह है लेटना और आराम करना। क्या ये आराम करने की सही जगह नहीं है? मैं पूरा दिन यहाँ बिता सकती हूँ। कितना बढ़िया। तुम बहुत फनी हो। कितना बढ़िया। मुझे भी कुछ दिलचस्प तरीके सोचने होंगे। मुझे लगता है कि मैं एक शानदार आइडिया के साथ आई हूँ, तो यह कुछ जादू करने का समय है। क्या यह अच्छा नहीं है? ओह हाँ, मैं लगभग भूल गई। बूम! यह बहुत गर्म है। मुझे लगता है कि और आग बेहतर है। हाँ, यह हुई ना बात। अब मुझे कोयले की जरूरत है। हम इसे यहाँ डालेंगे। ओह, ये मेरा पसंदीदा प्रकार का कोयला है। वाह, अब इसे ठीक से गर्म करते हैं। मेरा तकिया तैयार है। ओह, मुझे आशा है कि मैं एक लावा वोल्केनो का सपना देखूंगी। ओह, मोनिका अच्छी तरह से सेटल हो गई है, लेकिन मेरे पास एक और दिलचस्प आइडिया है। बेशक मैं पर्दे के बिना एक कमरे में कैसे रह सकती हूँ? यह बहुत सुविधाजनक है और इसके अलावा यह बहुत सुंदर है। बढ़िया। मुझे माफ करना, लेकिन मैं बादलों के अलावा किसी भी चीज पर नहीं सो सकती। ये बहुत नरम और आरामदायक है। हाँ, मुझे लगता है कि 2 काफी होंगे। और यह कुछ और है। वाह, यह एक इंद्रधनुष है। कितना प्यारा है। चलो, यह सब अच्छे से रख देते हैं और अब मैं आराम कर सकती हूँ। लड़कियों, तुम्हारा रेनोवेटेड कमरा बहुत अद्भुत लग रहा है। ओह, सोफी क्या कर रही है? वाह, क्या रसदार और पके अंगूर है। हाँ, अब एक छोटे से स्नैक करना बहुत अच्छा होगा। वाह, क्या सुंदर तितली है। ऐसा लगता है कि इस तितली ने उसे एक नया आइडिया बताया है। वाह, सोफी अपने आरामदायक घर को और भी आरामदायक बनाने में सक्षम रही। प्रकृति में खूबसूरत सुबह से बेहतर चीज प्रकृति में स्नैक करना है ना? ओह, क्या स्वादिष्ट और रसदार अंगूर है। सोफी, हम सब तुमसे जल रहे हैं। और यह कुछ और है। मुझे लगता है कि यह जेस है। ऐसा लगता है कि वह कुछ दिलचस्प की तलाश में समुद्र तल की खोज कर रही है। यह कितना सुंदर है। जेस ने कुछ देखा। वाह, स्टारफिश, और यहाँ शेल्स हैं। हाँ, पूरे खजाने के लिए यह काफी है। हाँ, समुद्र में डुबकी लगाना कितना सुविधाजनक है, सीधे घर के बाथटब के माध्यम से। देखो कैसे सुंदर शेल्स और स्टारफिश इंटीरियर में फिट होते हैं। हाँ, ऐसा लगता है कि जेस कुछ और कर रही है। लगता है कि यह जादू के लिए समय है। वाह, देखो। वाह, ये एक समुद्री जेलीफिश है। जेस, तुम्हें इसके लिए क्या चाहिए? वाह, हाँ, आपको समझाना नहीं है। ये जेलीफिश अंधेरे में बहुत खूबसूरती से चमकते हैं। एक आकर्षक दृश्य।
ऐसा लग रहा है कि मोनिका भी कुछ लेकर आई है। वाह, क्या स्टाइलिश नाइट लाइट है। अच्छा काम, बहुत अच्छा। ग्रेस वहाँ क्या कर रही है? ऐसा लगता है कि उसे भी एक दिलचस्प आइडिया आया है। वाह, क्या हो रहा है? ओह, ग्रेस ने क्या लेने का फैसला किया? बिजली? हाँ, क्यों ना अपने कमरे को उनके साथ सजाया जाए। ओह, मैंने अपने लिए कितनी शानदार जगह बनाई है। हालांकि यह कहना ज्यादा सही होगा कि मैंने इसे उगाया है। और मेरा कोना मुझे समुद्र की बहुत याद दिलाता है। ओह, कितना बढ़िया। मेरा मिनी रूम मेरे लिए एकदम सही है। ठीक से रिलैक्स करने के लिए कोई बेहतर जगह नहीं। और क्या तुम मेरे स्वर को पसंद करते हो? क्या यह सुंदर नहीं है? यहाँ सब कुछ इतना ताजा है और हवादार। हेलो, यहाँ आपके ड्रिंक्स हैं। अरे, यहाँ क्या हुआ? क्या आप जादू टोना करते हैं? ओ नहीं, वो कितना फनी है। नहीं, हम चुड़ैल नहीं है, हम जादूगरनी है। लगता है कि तुम वहाँ कुछ लेकर आए हो। कॉकटेल? चलो मैं लेती हूँ लड़कियों। हाँ, ओह चलो अब आजमाते हैं। यह स्वादिष्ट है। वाह, मैं प्यास से मर रही हूँ। ओह वाह, ओह मुझे इसे आजमाने में कोई आपत्ति नहीं है। मुझे पहले से ही रंग पसंद है। अरे हाँ, यह सच्ची में स्वादिष्ट है। यहाँ क्या हो रहा है? मैं क्या करूँ? नहीं, ओह मुझे घर जाना है। और आज हम इन वॉफल्स के साथ शुरू करेंगे। क्या? यह क्या है? वॉफल। ठीक है, यह आसान है। सावधान दुष्ट वॉफल मेकर। क्या तुम्हें डर लग रहा है? तो मैं शुरू करती हूँ। मैं एक कटोरा लूंगी, आटा, दूध और अंडा भी लूंगी। मैं एक कटोरे में आटा डालूंगी और उसमें 2 अंडे तोड़कर डालूंगी और फिर दूध डालूंगी। और अब मुझे इसे एक विस्क के साथ अच्छी तरह से मिलाना है। यह सब गुजरे जमाने की बात हो गई है। मेरे पास आटा के लिए एक प्रोफेशनल हैंड मिक्सर है। अब सामग्री की जरूरत है। आटा, दूध, अंडे। हाँ, हमें ये सब चाहिए। बस ढक्कन हटा दे और अंदर सभी सामग्री डालें। और मैं सब कुछ मिलाऊंगी, बस इस तरह से, एक सुविधाजनक डिस्पेंसर की मदद से। बढ़िया। मैं बस वॉफल मेकर पर तैयार बैटर डालूंगी, बस इतना ही। और अब मैं भविष्य के वॉफल को M&M कैंडी से सजाऊंगी। और अब इसे बेक कर सकते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं इसे पुराने तरीके से कर सकती हूँ। मैंने आटे को एक कड़छुल में डाल दिया और इसे वॉफल मेकर पर फैला दिया। अब बिल्कुल भी बुरा नहीं है। और यहाँ मेरा जैम है। चेरी। अरे कैन नहीं खुल रहा है। मैं इसे कैसे खोलूं? सोचो दादी, सोचो। हाँ, यह सही है। स्कॉच। अब मैं ढक्कन को सील करने जा रही हूँ और अब मैं इसे खींचने जा रही हूँ। हाँ, यह खुल गया है। दादी का अपना लाइफ हैक है। अब मैं एक कोन ले लूंगी और इसे जाम से भर दूंगी, इस तरह। अब मैं ध्यान से अपने वॉफल में जैम की बूंदें डालूंगी। बढ़िया। और अब हम इसे बेक कर सकते हैं। यह शोर कैसा है? यह लो और अब यह लो। ये अब मेरे पास सही कुकी क्रम्स होंगे। क्या वो जोर से था? माफ करना। खैर, अब मुझे न्यूटेला की जरूरत है। चलो इसे चख कर देखती हूँ। वाओ, कितनी स्वादिष्ट चीज है। हाँ, तुम्हारे पास बहुत मीठी चीजें हैं। और अब ओरियो कुकीज और दूध।
मैं उन्हें न्यूटेला के साथ एक जार में अच्छे से मिलाऊंगी। मैं इसे बंद करती हूँ और इसे अच्छी तरह से हिलाती हूँ और मैं इस बैटर को वॉफल मेकर में डाल देती हूँ। यह तैयार है। दिलचस्प। ओह, मेरी वॉफल तैयार है। क्या खुशबू है। यह एक प्लेट पर रखने और इसे सजाने का समय है। स्ट्रॉबेरी सिरप पैटर्न एकदम सही रहेगा। स्वादिष्ट। ओह, और मेरा भी तैयार है। चलो देखती हूँ। उफ, ये बाहर क्यों नहीं आ रहा है? ठीक है, चलो अब मैं तुम्हें हिलाकर बाहर निकालूंगी। चलो आओ। हाँ, यह हुई ना बात। अब मैं एक और बनाऊंगी। मैं बैटर को इस पर डाल देती हूँ और बेक करती हूँ। और दादी का कैसा चल रहा है? मेरा वॉफल तैयार है। इससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और यह कितना स्वादिष्ट लग रहा है। देखो, अब केवल इस पर पाउडर चीनी छिड़कना ही बचा है। हाँ, यह बिल्कुल सही है। बढ़िया, दूसरा वॉफल तैयार है। अब मैं पहले वाले में व्हिप्ड क्रीम डालूंगी। हाँ, और अधिक। चलो थोड़ा खुद भी चख लेती हूँ। और मैं ऊपर से दूसरा वॉफल रखकर इसे ढक देती हूँ। और अब चॉकलेट एक्शन में आ रहे हैं। हमें बस उन्हें आयरन से पिघलाने की जरूरत है। बस थोड़ी देर के बाद हमारा लिक्विड चॉकलेट तैयार है। अब मैं एक चॉकलेट पट्टी बनाऊंगी। पहले मिल्क चॉकलेट, फिर सफेद चॉकलेट और सफेद से मैं कुछ अक्षर लिखूंगी। इसे सबसे ऊपर रखूंगी और मेरा ओरियो वॉफल तैयार है। वाह, ये कितना सुंदर निकला। ओ, क्या सभी तैयार है? जैसे के लिए इसे चक्कर बताने का समय है। वाह, इतनी सारी चीजें। मैं शायद इसके साथ शुरू करूंगी। आउच, ये इतना कड़क क्या है? क्या वह बीज है? उफ, मेरे दांत लगभग टूट गए थे। बस ये मेरे लिए काफी है। अब मैं रेनबो को ट्राई करूंगी। बुरा नहीं है, मुझे ये पसंद है। तो हमारे पास यहाँ क्या है? वाह, ओरियो वॉफल। ये बेहद स्वादिष्ट है। तो यह पक्का एक विनर है। क्या सच में? मेरा वॉफल सच में जीत गया। ये तो अब मुझे केक पॉप्स चाहिए। क्या आप इसे संभाल सकते हैं? आसान, यह मेरे लिए कोई समस्या नहीं है। मुझे सफेद चॉकलेट चाहिए और मैं इसे सॉस पैन में पिघलाने जा रही हूँ। मैं स्टोव ऑन करती हूँ और इसे हिलाती रहूंगी ताकि यह जल न जाए। हाँ, बस मुझे यही चाहिए। मैं कर्ड चीज लूंगी और इसे एक कटोरे में डालूंगी। और अब मैं उसमें चॉकलेट डालूंगी और मिक्सर के साथ सब कुछ अच्छी तरह से मिलाऊंगी। बढ़िया, यह हुई ना बात। और अब हमें यह सब पेस्ट्री बैग में डालने की जरूरत है। इसे क्रीम से पूरा ऊपर तक भरना जरूरी है। तो अब हम इसे विशेष सांचों में निचोड़ सकते हैं। इस तरह से। बढ़िया। और अब मैं उन्हें दूसरे आधे भाग के साथ कवर करूंगी। और बस मैं स्टिक्स को विशेष छेद में डालूंगी और अब इसे रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं ताकि यह जम जाए। एकदम सही। थोड़ी देर के लिए यहाँ रह जाओ। और यहाँ मेरे ताजा बेरीज हैं। यहाँ एक चेरी है। हमें किसी तरह बीज से छुटकारा पाना होगा। यह सही है। मेरे पास एक पेन है। मैं उन्हें निकालने के लिए इसका उपयोग करूंगी। हाँ, कितना आसान है। अब मैं बाकी सभी चेरी से बीजों को हटा दूंगी। बढ़िया, बढ़िया है। अब हमें चॉकलेट को पिघलाना चाहिए।
मैं इसे जल्दी से पिघलने के लिए तोड़ दूंगी। बस हमें यही चाहिए। और स्टिक्स की जगह मेरी बुनाई के कांटे काम करेंगे। ये अच्छे हैं। मैं उन्हें प्रत्येक चेरी पर लगाती हूँ और उन्हें चॉकलेट में डुबोती हूँ। हाँ, यह बिल्कुल सही है। सुंदर। ठीक है, अगर हमें स्टिक की जरूरत है तो मैं उन्हें छुपा छुप से ले लेती हूँ। मुझे बस कारमेल खाना है। खैर, मैं इसे संभाल सकती हूँ। और यहाँ किंडर सरप्राइज है। बस और क्या चाहिए। मैं उनसे फॉइल हटा देती हूँ और छड़ी तैयार है। अब मैं उन्हें चॉकलेट अंडे में डाल दूंगी। बस हो गया। मेरे केक पॉप लगभग तैयार है। हमें व्हिप क्रीम जोड़ने की जरूरत है, एक बढ़िया हैट और हाँ, यहाँ मेरे फेवरेट सिरप के बिना काम कैसे चलेगा। प्रत्येक कैंडी का अपना रंग होगा और बेशक मैं ऐसा ही करूँगी। कितना बढ़िया। ऐसा लगता है कि क्रीम को रेफ्रिजरेटर से बाहर निकालने का समय है। मैं इसकी सुगंध को महसूस कर सकती हूँ। चलो देखते हैं। ओह हाँ, वे जमे हुए हैं। बढ़िया। और मैंने पहले ही सजावट तैयार कर ली है। जेस को प्रिंसेसेस बहुत पसंद है। पेस्ट्री बैग की मदद से मैं क्रीम का एक सुंदर पैटर्न बनाऊंगी। अब मैं मीठे बिट्स जोड़ूंगी और फिर मैं प्रिंसेसेस को फिक्स कर दूंगी। यह शानदार कपड़े बन गए और सभी बहुत अलग। मैंने बस खुद को पीछे छोड़ दिया है। ओह, वो शोर कैसा है। बस हो गया। मैंने केवल अपने हाथों से पुराने तरीकों से नट्स को कुचल दिया है और अब मैं अपनी कैंडी को अखरोट के टुकड़ों से सजा सकती हूँ। बस ऐसे। यही हमें चाहिए। अब समय आ गया है कि तुम इसे चख कर बताओ जेस। वाह, आपने बहुत मेहनत की है। मैं इन चॉकलेट अंडे के साथ शुरू करूंगी। ऊपर स्वादिष्ट क्रीम है। मैं काटती हूँ। ओह, अंदर एक खिलौना है। वहाँ क्या है। ओह, एक खरगोश के साथ कितना प्यारा अंगूठी है। कितना अच्छा है। देखो, अब मेरे पास ऐसी अंगूठी का एक पूरा कलेक्शन है। मैं उन सभी को पहनूंगी। वाह, मैं कितनी स्टाइलिश हूँ। खैर, देखते हैं कि दादी ने क्या तैयार किया है। कितना स्वादिष्ट है। ओह, अंदर चेरी भी है। यहाँ क्या है। वे प्रिंसेसेस है। मुझे ये बहुत पसंद है। मुझे किसके साथ शुरू करना चाहिए। इस वाले के साथ। हाँ, चलो मैं खाना शुरू करती हूँ। अंदर कितना नाजुक और स्वादिष्ट क्रीम है। हाँ, और मुझे जीत किसे देनी चाहिए। तुम तो नहीं, शेफ निश्चित रूप से जीत रही है। ओह, मेरी मेहनत को सफल बनाने के लिए धन्यवाद। और अब मुझे एक असली इटालियन लजानिया चाहिए। हम 3 की गिनती पर शुरू करते हैं। 1, 2, 3। मुझे डो बनाने के लिए चलनी में आटा लेकर आटा छलना होगा और इस तरह से। हाँ, सही है। और फिर उसमें 2 अंडे तोड़कर डालना होगा। मैं इसे अच्छी तरह से गूंदूंगी ताकि कोई गांठ ना हो। और अब मैं इसे कई समान टुकड़ों में काट दूंगी। मैं हर एक में एक अलग रंग जोड़ूंगी ताकि आटा रंग बिरंगा हो। बस ऐसे। अब मेरे पास 5 रंगों का आटा है। यह पास्ता मशीन के पीछे जाने का समय है। मैं आटे का एक टुकड़ा लूंगी और इसे मशीन के माध्यम से मनचाहे मोटाई में रोल करूंगी और ऐसा ही बाकी सभी टुकड़ों के साथ भी करूंगी। यह इतना आसान नहीं है। अब मैं एक स्लाइसर के साथ इसे रेक्टेंगल में काटूंगी।
मैं एक्स्ट्रास को हटा देती हूँ और यह हो गया। और मैं अब अपना ब्लेंडर ले लेती हूँ और चीज को वहाँ डाल देती हूँ और इसे अच्छे से टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। मैं इसे 5 समान भागों में बांट देती हूँ और इसमें भी रंग मिला देती हूँ। चीज को भी रंग बिरंगी होने दे। ध्यान देने वाली बात है कि इसे अच्छी तरह से मिलाना है। अब यह लजानिया इकट्ठा करने का समय है और यहाँ खास डिश है। आटा की एक परत, फिर चीज की एक परत, फिर और आटा और फिर और चीज। तब तक दोहराएं जब तक कि सभी सामग्री खत्म न हो जाए। और ऊपर मैं एक ही बार में सभी रंगों की चीज डालूंगी। बिल्कुल सही। इसे ओवन में डालने का समय है। मैंने इसे अंदर रखा और एक विशेष लंबे माचिस के साथ आग जला दी। मैं दरवाजा बंद कर देती हूँ और इंतजार करती हूँ ताकि चीज फैल न जाए। मैं पैकेज में एक ग्रेटर को लगाऊंगी और अब हम इसे घिस सकते हैं इस तरह से। ओह, यह आसान नहीं है। बस हो गया। मुझे लगता है इतना काफी है। और अब लजानिया के लिए एक विशेष पास्ता। मैंने बर्तन में एक शीट रखा और ऊपर से चीज। और अब यह मेरे मीट ग्राइंडर के उपयोग का समय है। मैं अपने लजानिया पर कीमा बनाया हुआ मीट लपेटूंगी। बस ऐसे। यही हमें चाहिए। मैं लेयर बनाना जारी रख रही हूँ और अब ऊपर से थोड़ा टमाटर का रस, बेशक बिल्कुल ताजा निकाला हुआ। वाह, बढ़िया। यही हमें चाहिए। अब मैं इसे ओवन में रखूंगी तो हमें सही तापमान सेट करना होगा। ओह, अगर हम चिप्स का उपयोग करते हैं तो कैसा रहेगा? मैं उन्हें एक फ्राइंग पैन में डालूंगी और हर चीज पर केचप डालूंगी। और अब चीटोस और ऊपर से चीज सॉस। कितना बढ़िया। और क्या? ये सही है, डोरिटोस। मैं एक खाकर देखती हूँ। ओह, ओह, वे कितने तीखे हैं। क्या ठीक है, हमें और चीज डालना चाहिए। अब मैं इसे ढक्कन से ढक दूंगी। ओह, ये बंद नहीं हो रहा। उफ, चीज ढक्कन से चिपक गया है। खैर ठीक है, ऐसे भी काम चलेगा। बस कैंची से एक्स्ट्रास को काट देती हूँ। यह हुई ना बात। ओह, पाक कला का मजाक। लेकिन मेरा लजानिया तैयार है। मैं इसे ताजा हर्ब से सजाऊंगी। बेलिसिमो। क्या खुशबू है। मैं सुविधा के लिए कांटा यहाँ रख देती हूँ। जल्दी करो जेस, ये चख कर बताने का समय है। सबने कितने अलग अलग तरीके से बनाए हैं। मैं इस रेनबो के साथ शुरू करूंगी और यहाँ एक कांटा है और एक चाकू भी जरूरी होगा। मैंने एक टुकड़ा काट लिया। ओह वाह, ये कितना अच्छा लग रहा है। मैं इसे अब खाऊंगी। यह कितना स्वादिष्ट है। वाह। और अब क्या? शायद दादी की डिश। मैं उसका भी एक टुकड़ा काट लूंगी। ओह, कितना गर्म। वाह, ये एक असली खुशी है। कितना स्वादिष्ट। और वैसे यह क्या है? इससे अच्छी खुशबू आ रही है। ठीक है, मैं इसे ट्राई करूंगी। ओह, कितना तीखा। ओह, मुझे खाने के लिए तुरंत कुछ चाहिए। ओह, दादी की लजानिया ने मुझे बचा लिया और यह निश्चित रूप से सबसे स्वादिष्ट है। जीत इसकी होती है। क्या मैं जीत गई? धन्यवाद जेस, तुम कितनी अच्छी बच्ची हो।